नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज टीवी चैनल, जो आपको देश प्रदेश की सभी खबरें जो आपको सबसे पहले एसएस न्यूज टीवी चैनल पर देखने मिलती है। ताजा खबरों के लिए एसएस न्यूज टीवी चैनल व फेसबुक पेज को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर। स्कूली छात्रों को भविष्य का ज्ञान देने वाले शिक्षकों ने गत दिवस जन सुनवाई के दौरान जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय एवं पुलिस कंट्रोल रूम स्थित सैकड़ों स्कूली छात्र छात्राओं के साथ पहुंचे थे, जिसमें उनके द्वारा एबीवीपी पर वसूली को लेकर आरोप लगाए थे। लेकिन अब उन्हें समझ आया कि हम बहकावे में आ गए थे। जिन शिक्षकों के द्वारा स्कूली छात्रों को मोहरा बनाकर सड़कों पर पदयात्रा करवाते हुए प्रशासनिक अधिकारियों के पास शिकायत करने गए थे, उन्हें जब सही गलत ही समझ नहीं तो बच्चों का क्या भविष्य बनाएंगे। यदि प्रशासन छात्रों के आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोचिंग संचालकों के ज्ञान की परीक्षा ली जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं, जिले भर में आधे कोचिंग सेंटर बंद हो जाएंगे। प्रमोद तिवारी है और मैं कृष्णा एंड कोचिंग क्लासेस पे इंग्लिश का टीचर हूँ। विगत दिनों हम अपने कुछ छात्रों को लेकर थाने गए थे और अगले दिन हम एसपी कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय गए। हमारे पास डीएसओ के कुछ कार्यकर्ता आए थे। उन्होंने हमें ये समझाया कि आप यहाँ पे जाइए, और हमने जाकर उनके बहकावे में आकर हम उनकी मंशा नहीं समझ पाए और हम इसलिए वहाँ पे चले गए। हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है। इसका मतलब है एसपी कार्यालय, कोतवाली और कलेक्टर कार्यालय। मैं उनको नाम से नहीं जानता हूँ, अगर सामने वो आए तो शायद उन्हें पहचान लूँ। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें सुरक्षा दी जाए, हमें ऐसे असामाजिक तत्वों से बचाया जाए। कौन से असामाजिक तत्व हैं? डीएसओ। हमसे कभी कभी पैसों की मांग होती है, हमसे हर तरह की अनुचित मांगें होती हैं। हमारा किसी भी संगठन से कोई वैसा मतलब नहीं है। हम तो बस साफ सुथरी के लोग हैं जो जिनका काम सिर्फ शिक्षा देना है। हमें मैं रविंद्र जग, कृष्णा एंड कोचिंग क्लासेस का बायोलॉजी टीचर हूँ। पिछले कुछ दिनों पूर्व हमारे संस्थान की ओर से एबीवीपी के खिलाफ छात्रों को लेकर के कलेक्टर कार्यालय, एसपी कार्यालय और कोतवाली में शिकायती आवेदन पत्र दिया गया है, जिसमें हमें कुछ एआईडीएसओ कार्यकर्ता के द्वारा ये बताया गया कि आप ऐसा करें, तो हम उनकी बातों में आ गए, जिसके कारण हमने शिकायत करी। जानता हूँ अगर ऐसा होता है कि कई उनसे पहले भी कई बार मिला हूँ और बाकी कॉलेज में मिलते रहते हैं मुझे, ऐसा कुछ नाम से परिचित नहीं है। वैसे राम राम से हम होती रहती है। वो एक दिन कोचिंग पे आए तो उन्हें ऐसा बोला कि ऐसा करना है, तो हम उनकी बातों में आ गए। ने हमारे बच्चों द्वारा कुछ आंदोलन किया था 2 दिन पहले एबीवीपी के खिलाफ, तो उसमें हमें कुछ एक संगठन जिसे डीएसओ कहते हैं उसके द्वारा बरगलाया गया था। कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा कि इस तरह से इनकी शिकायत की जाए। तो हमारे कुछ साथीगण और हम बच्चों को लेकर एसपी ऑफिस भी गए थे, कलेक्ट्रेट भी गए और कोतवाली भी गए। जी सर। आप बरगलाने में क्यों आ गए? जी सर। बरगलाने में क्यों आ गए? सर, उन्होंने कुछ इस तरह के प्रलोभन दिए थे और हमें लगा कि ठीक है वो पूरे करेंगे, लेकिन वो वास्तविकता नहीं थी उसमें। उन प्रलोभन में कुछ पैसे की डिमांड वगैरह कुछ थी, या उनकी तरफ से डिमांड की गई, या उन्होंने कुछ प्रलोभन दिया? नहीं, सहयोग राशि हमने कई बार उनको दी भी है सर। अच्छा। और संगठन से कुछ बच्चे भी हमने उनके लिए दिए हैं। ऐसा क्यों करते रहे आप? हमें ये बताया गया कि ये जो है एक जागरूक लोग हैं और इस तरह से मतलब जो गलत काम हो रहा है उनके खिलाफ जो है हमारा संगठन काम करता है। उनने हमें ये जानकारी दी। डीएसओ। बाद में क्या मैसेज किया? बाद में देखा सर, जो है थोड़ी दिक्कत आई हमें भी सर, जो है वास्तविकता कुछ और ही है इस तरह की।